अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। ड्रामा सीरियल निकाह की आज की एपिसोड हमने देखी कि शानज़े अपने कॉलेज के फ्रेंड सरमत से बात कर रही होती, वो उससे पूछता है कि तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई, और वो उसको स्टूपिड सी है अपने घर के हालात के बारे में थोड़ा सा बताना शुरू कर देती है। वो एक कोई आदमी है, उसके साथ कोई इतनी खास फ्रेंडशिप भी नहीं है, उसके साथ सब कुछ शेयर पता नहीं क्यों कर रही है। बाप उसको बुलाता है अपने पास और कहता है मुझे अपनी पहले वाली बेटी चाहिए, और अब उसको बदतमीज़ी करने की आदत पड़ चुकी है, वो हर धर्म हो चुकी है। और यहाँ पे फिर एक दफ़ा वो अपने बाप के साथ बदतमीज़ी करती है और कहती है कि अगर पहले वाली शान से देखना चाहते हैं अपनी बीवी को तलाक दे दें। वकार साहब को झटका लगता है कि मुझे कितना बड़ा गुनाह करने को कह रही है, वो नहीं मानते और वो एक दफ़ा फिर बदतमीज़ी करके वहाँ से चली जाती है। वकार साहब अपना सा मुँह लेके रह जाते हैं। इन लोगों ने पता नहीं क्यों उस लड़की को इतनी ज़्यादा छूट दी हुई है कि हर एक से बदतमीज़ी करती है। यहाँ पे मेरीन को उसकी खाला का फ़ोन आता है कि मेरी नंद वापस क्यों आई है। ऑब्वियसली वो अपनी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती और वो दबे दबे लफ्ज़ों में मेरीन को काफ़ी सुनाती है और मेरीन को फ़ील भी होता है। वह कहती है मैं घर बात करती हूँ। और यहाँ पे असद के दिमाग में पता नहीं कौन सी साजिशें पक रही हैं। अच्छा भला पॉजिटिव रोल था इस लड़के का जो इन्होंने नेगेटिव कर दिया है, और अब ये बाप का कारोबार हथियाने के चक्रों में है और प्लानिंग कर रहा है कि किसी तरीके से भाई को भी लालच दे और बाप को ऑफिस आने से रोक पाए। किस किस कदर बेवकूफ़ आदमी है, इसको इस बात की समझ क्यों नहीं आती कि बाप की सारी जायदाद इन दोनों की तो है। बाप के साथ इतना मिसबिहेव करके उसको ऑफिस आने से रोक के ये लोग अपना ही नुकसान कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा करने के लिए तैयार बैठा है और भाई को भी कह रहा है कि वो उसका साथ दे। भाई तो बेचारा बाप की सेहत की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए। दूसरी तरफ वकार साहब इतने डिस्टर्ब होते हैं, गाड़ी लेके बाहर निकल जाते हैं क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि वो क्या करें। दूसरी तरफ शानज़े को पकड़ लेती है आगे मेहरीन कि तुमने इतनी बदतमीज़ी क्यों की, और वो एक दफ़ा फिर बदतमीज़ी के रिकॉर्ड तोड़ती है, मेहरीन को बुरा भला कहती है और शटअप की गर्दान कर देती है। फुप्पो ये सब कुछ खड़ी तमाशा देख रही होती हैं, वो फुप्पो का भी लिहाज नहीं करती, बेचारी खामोशी से खड़ी मेहरीन को देखती रहती है और मेहरीन उनको देखती रह जाती है। फिर दिखाते हैं कि जो नरगिस आंटी की भाभी हैं वो आके उनको बुरा भला कहती हैं, खूब सुनाती हैं उनके भाई के सामने कि तुम बस नहीं सकी, मेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब कर दी। और यहाँ पे शानज़े जो है वो उसको मेहरीन की बातें याद आ रही होती हैं और वो फिर मेहरीन को ही ब्लेम कर रही होती है कि मेरे घर में रह के मुझे सुना रही हैं, ये कौन होती हैं। माँ की तस्वीर के साथ दुख दर्द शेयर करना शुरू कर देती है। इधर मेहरीन फूफो के पास बैठी डिस्कस कर रही है कि नरगिस आंटी बेचारी किस गुनाह की सज़ा भुगत रही हैं, बजाय कि नरगिस आंटी से एक्सक्यूज़ किया जाता उन्हीं को सज़ा सुना दी गई घर बदर करके। और यहाँ पे असद जो है वो अपनी स्कीमों से बहुत खुश है और आज जल्दी भी घर वापस आ गया है। अपनी बीवी से पूछता है कि नरगिस आंटी वापस आई कि नहीं आई। खैर से बीवी अपने घर में मेहमान रहती है, उसको पता ही नहीं है घर में क्या हो रहा है। और मेहरीन अपने हस्बैंड को कहती है कि तुम्हारी बहन ने तो आज हदें ही पार कर दी, कोई उसको रोकेगा या वो ऐसे ही सबसे बदतमीज़ियों के रिकॉर्ड कायम करती रहेगी। यहाँ पे सरमत जो है वो उसको शानज़े पसंद आ गई है, वो ख़ुद को सर्जिश करता है कि मुझे स्कीम लड़ानी है, उसकी जायदाद हासिल करनी है, मुझे उसको सर पे सवार नहीं करना। और यहाँ पे सोच कर एक दफ़ा फिर वकार साहब की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। वो उठ के कमरे से बाहर भागते हैं, आवाज़ें देते हैं। मेरीन डर के सीढ़ियों से तेज़ी से नीचे आ रही होती है और बुरे तरीके से स्लिप हो जाती है, और वो एक्सपेक्ट कर रही थी अब उसको हॉस्पिटल पहुंचना पड़ जाता है इस सारे इंसिडेंट के बाद। और सरमत साहब खैर से फ़ोन करके शानज़े को सोएबी को उठाते हैं कि तुमने मुझे बताया नहीं तुम्हारे घर में क्या प्रॉब्लम्स चल रहे थे। और मैं हैरान हूँ इस लड़की को, बेवकूफ़ को क्यों समझ नहीं आ रही कि वो थर्ड पर्सन हो कि इसके फैमिली मैटर्स में इतना क्यों इंटरफेयर कर रहा है और क्यों उसको शौक़ है जानने का। उसका छोटा भाई उससे कुछ पूछने आता है, पढ़ाई में हेल्प चाहता है, वो उसको बदतमीज़ी से भगा देता है। और यहाँ पे जो ज़ुहैब है वो ऑफिस में वर्क कर रहा होता है, बिज़ी होता है कि उसका भाई आता और बताता है कि एक डील फाइनल हो गई है जो मैंने की है। उसका भाई कहता है ये तो वही कंपनी है जिससे बाबा ने मना किया था कि डील नहीं करनी। और वो कहता है कि हमें ज़्यादा पता है या बाबा को ज़्यादा पता है, मार्केट बदल गई है 6-7 महीनों में। दूसरी तरफ मेरीन की माँ उसको कॉल करती है, जब वो कॉल पिक नहीं करती परेशान हो जाती है। फिर अलीज़े बताती है फ़ोन करके कि क्या हो गया।
تو وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بچی کا مس کیریج ہو گیا ہے اور وہ لوگ پھر ہاسپٹل بھاگتے ہیں. ادھر نرگس کو اس کی بھابھی آ کے بتاتی ہیں کہ مہرین کے ساتھ کیا حادثہ ہوا ہے, وہ ہاسپٹل میں ہے, چلو اس کی عیادت کے لیے چلتے ہیں, آفٹر آل وہ تمہاری بہو لگتی ہے وقار کے حوالے سے. وہ کہتی ہے مجھے جانا چاہیے, تو کہتی ہے ہاں بالکل جانا چاہیے. تو ایک عقل مندی کی بات کی ہے اس نے. یہ تھا آج کا ریویو. آپ کو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجیے, بیل آئیکن دبا لیجیے تاکہ آنے والے لیٹسٹ ریویوز اور ڈرامہ اپڈیٹس سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.